नमस्कार सभी को। आज हम एक सक्सेसफुल इंडियन इन्वेस्टर मिस्टर भावुक त्रिपाठी की कहानी जानेंगे, जिन्होंने उनकी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता से शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल किया। और उसी के साथ उनके इन्वेस्टमेंट्स के पीछे का माइंडसेट 3 केस स्टडीज की मदद से समझेंगे। इसीलिए हमारा सुझाव है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। माइंड फॉर मनी चैनल में आपका स्वागत करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मिस्टर भावुक त्रिपाठी ने बहुत ही यंग एज में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चालू किया था। फाइनेंस का कोर्स अमेरिका से खत्म करके जब मिस्टर भावुक त्रिपाठी इंडिया वापस चले आए तो उन्हें एक प्रिसीजन बेयरिंग की फैक्ट्री खोलने की इच्छा थी। लेकिन फैक्ट्री खोलने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होने की वजह से उन्होंने सोचा कि क्यों ना प्रिसीजन बेयरिंग्स की किसी कंपनी में निवेश किया जाए। तभी उन्हें फैग बेयरिंग कंपनी के बारे में पता चला, जो काफ़ी लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनीज को हाई प्रिसीजन बॉल बेयरिंग सप्लाई करती थी। उस टाइम पर उस कंपनी का वैल्यूएशन सिर्फ 35 करोड़ इंडियन रुपीस था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि अर्ली 2000s में आईटी बबल चल रहा था और सभी का ध्यान आईटी कंपनीज पर बना हुआ था। उस टाइम पर मिस्टर भावुक त्रिपाठी को लगा कि फैग बेयरिंग्स की फेयर वैल्यूएशन 35 करोड़ से कई ज़्यादा होनी चाहिए। मिस्टर त्रिपाठी ने फैग बेयरिंग्स के शेयर 20 रुपीज़ में खरीदे थे और उन्होंने उसमें हेवीली इन्वेस्ट किया था। उन्होंने अपने पूरे शेयर्स 500 की प्राइस पर बाद में बेच दिए थे। उन्हें ये पता था कि कभी ना कभी इन्वेस्टर्स की नज़र बेयरिंग इंडस्ट्री पर जाएगी और इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री में एक अच्छी तेजी आएगी। उनका ये अनुमान काफ़ी सही निकला। मिस्टर भावुक त्रिपाठी उनके सॉल्वय फार्मा के इन्वेस्टमेंट के लिए भी जाने जाते हैं। उस समय पर एबॉट लैब्स के सॉल्वय फार्मा को एक्वायर करने की खबरें मार्केट में चल रही थी। मिस्टर भावुक त्रिपाठी को लगा कि आज या तो कल एबॉट लैब्स को सॉल्वय फार्मा को एक्वायर करने के लिए कंपनी के मेजर स्टेक होल्डर्स को उनके शेयर्स खरीदने के लिए ऑफर करना ही होगा। उन्हें यह भरोसा था कि एक जायंट ग्लोबल कंपनी शेयर होल्डर्स को हेफ्टी अमाउंट्स पे करेगी उनके शेयर्स के बदले में। लेकिन अगले 4 साल के लिए ये न्यूज़ में मार्केट को अनसर्टेनिटी नज़र आने की वजह से सॉल्वय फार्मा के शेयर्स में काफ़ी फ्लक्चुएशन रहा। लेकिन मिस्टर भावुक त्रिपाठी ने अपना संयम और विश्वास बना के रखा और वो हर डिप में सॉल्वय फार्मा के स्टॉक्स खरीदते गए। उन्होंने सॉल्वय फार्मा के स्टॉक्स 500 से 600 रुपीस के बीच में खरीदे थे और उन्हें एक हेफ्टी प्रॉफिट के साथ 3000 से ऊपर के भाव में बेचा था। मिस्टर भावुक त्रिपाठी की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी गॉर्डन गीको के इन 2 लाइनों से समझी जा सकती है, जो कहते हैं, द पब्लिक्स आउट देयर थ्रोइंग डार्ट्स एट अ बोर्ड स्पोर्ट, आई डोंट थ्रो डार्ट्स एट अ बोर्ड, आई बेट ऑन श्योर थिंग्स। जब बाकी के इन्वेस्टर्स इधर उधर उनका पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वेट करते हैं कुछ होने का, भावुक त्रिपाठी पेशेंटली वेट करते हैं एक मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी के आने का। और जब वो अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलती है तब उस अपॉर्चुनिटी में मिस्टर त्रिपाठी हेवी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी का एक एग्जाम्पल है उनकी एक्सेल क्रॉप केयर में इन्वेस्टमेंट। एक्सेल क्रॉप केयर का बिजनेस एक अच्छे लेवल पर चल रहा था जब तक गवर्नमेंट ने एंडोसल्फिन को बैन कर दिया। उन्होंने फिर एक्सेल क्रॉप केयर के क्वार्टरली रिजल्ट आने का वेट किया और उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जब क्वार्टरली रिजल्ट एंडोसल्फिन के बैन की वजह से नेगेटिव आए तो सारे इन्वेस्टर्स ने उनके शेयर्स डंप करना चालू कर दिया। मिस्टर त्रिपाठी ने इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए एक्सेल क्रॉप केयर्स के शेयर 80 से 90 रुपीस के बीच में खरीदे। उन्होंने एक्सेल क्रॉप केयर में 7% का स्टेक होल्ड किया था, जो कि लगभग 3.5 लाख शेयर्स का था। कुछ समय बाद जब एंडोसल्फिन का बैन हट गया तब एक्सेल क्रॉप केयर की डिमांड बढ़ गई थी और उन्होंने उसके शेयर्स 225 रुपीस के हिसाब से बेचे और एक हेवी रिटर्न कमाया। मिस्टर भावुक त्रिपाठी शेयर मार्केट के वन ऑफ द वाइसेस्ट इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। उनकी कहानी से हमें
सही समय पर सही इन्वेस्टमेंट और मार्केट में पेशेंस बनाए रखने की सीख मिलती है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो सूचनात्मक लगा हो। ऐसी ही कुछ इंस्पिरेशनल फाइनेंस स्टोरीज के लिए हमारे चैनल माइंड फॉर मनी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।